बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। वीवर्स, समर्स वेकेशन ख़त्म होने वाली हैं और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पर मौसम काफ़ी बेहतर है लास्ट समर्स की निस्बत। सुबह शाम माशाल्लाह काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया कि कराची घूमने फिरने चलते हैं। और वैसे भी आजकल कराची का मौसम तो हैदराबाद से काफ़ी अच्छा है। अभी हम 8 साल के बाद कराची जा रहे हैं। सफ़ीउल्लाह 6 मंथ का था जब हम कराची गए थे और अभी माशाल्लाह वो 8 साल का हो गया है। और वो अक्सर कहता है कि मुझे भी कराची की सैर करवाएं। हर साल ईद पर तो हम पंजाब के टूर पर चले जाते हैं, तो इसलिए कराची जाने का प्रोग्राम ही नहीं बनता। लेकिन अब तो मैंने हस्बैंड से कहा, भाई इस मरतबा हमें ज़रूर कराची जाना है, और बच्चे भी कराची जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जब हम कराची से आए थे तो आयशा 3.5 साल की थी और मरियम 4 क्लास में थी। मरियम ने तो माशाल्लाह सारे कराची की सैर की है और बचपन में खूब रंग बिरंगे खाने खाए, और वो अक्सर छोटे बहन भाइयों को चढ़ाती है कि मैंने तो कराची में बहुत सैर की। हर वीकेंड पर पीएफ म्यूज़ियम हम जाते थे, बाहर से खाना खाते थे और पापा मुझे रोज़ आइसक्रीम खिलाते थे। तो सफ़ीउल्लाह को भी बहुत शौक़ था कि मैं भी कराची जाऊं। तो फिर बस बैठे बैठाए हमने अचानक कराची जाने का प्लान किया। हस्बैंड ने स्टे का अरेंज किया। वैसे तो कराची में हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब बहन भाई रहते हैं। पहले तो उनके पास जाकर स्टे करते थे, लेकिन आजकल कराची में बिजली और पानी का बहुत मसला है। इस वजह से हस्बैंड ने सोचा कि कहीं गेस्ट हाउस वगैरह बुक करवा लिया जाए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। दिन में बच्चों को घुमा फिरा कर रात को आराम से गेस्ट हाउस में आकर रेस्ट कर लिया करेंगे। अभी हम कराची में जाएंगे ऐसी जगह पर जो हमें बहुत ही पसंद है और हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब हम कराची रहते थे तो अक्सर वीकेंड पर वहाँ कभी अकेले कभी अपनी बहन के साथ ऐसे ही खाना वगैरह बनाकर ले जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे। अभी मैंने सोचा कि खाना वगैरह बनाकर सीधा उसी जगह पर जाएंगे और बच्चों को घुमा फिरा कर खाना वगैरह खाकर फिर गेस्ट हाउस चले जाएंगे। अब सारे बच्चों की अपनी अपनी फरमाइश थी। कोई कह रहा था तंदूरी चिकन बनाएं, किसी की फरमाइश थी कि चाइनीज़ बनाएं, और इनके पापा और दोनों बेटों को तो नान और चिकन कढ़ाई वगैरह पसंद है। तो मैं आज सबकी फरमाइश पूरी करूंगी। कुछ चीज़ें मैंने कल तैयार कर ली थी और कुछ अभी बनाऊंगी। चाइनीज़ बनाने के लिए आयशा ने वेजिटेबल वगैरह रेडी कर दी हैं और मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ। तंदूरी चिकन को मैंने कल ही मैरिनेट कर दिया था, और नान बनाने के लिए आटा भी मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर गूंद लिया। बस अब जल्दी जल्दी से सारा खाना रेडी करूँगी। और व्यूअर्स, तंदूरी चिकन की रेसिपी मैं ऑलरेडी स्पाइसी फूड बाय नुसरत के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बना रही हूँ अचारी तंदूरी चिकन। ये भी तकरीबन वैसे ही बनता है, बस थोड़े से स्पाइसेस और ऐड किए हैं। इनसे अचारी तंदूरी चिकन का टेस्ट तंदूरी चिकन के टेस्ट से डिफरेंट हो जाता है। व्यूअर्स, यही तो वेरिएशन है। वैसे भी मैं एक खाना जब दोबारा बनाती हूँ तो इसके टेस्ट को चेंज कर देती हूँ। इसकी वजह वेरिएशन। आप भी खानों में जितनी वेरिएशन लाएंगे इतने ही ज़्यादा टेस्ट डिवेल्प होंगे। अब वो हमारे ज़माने तो रहे नहीं कि अम्मी जान ने जो कुछ बनाया चुप करके खा लिया। आजकल के बच्चे तो हर रोज़ कुछ नया और चटपटा खाने की फरमाइश करते हैं। तो एक साइड पर मैं चिकन बना रही हूँ और दूसरी साइड पर जल्दी से दूध गर्म कर लूँ। बहुत सारे आज काम हैं। पहले बच्चों को मिल्क शेक बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने का तो अभी टाइम नहीं। तंदूरी चिकन बनाने के बाद बनाऊंगी मैं चाइनीज़, और फिर नान और रायता सैलड सब कुछ अभी बनाना है। इनके पापा तो कह रहे थे कि खाना वगैरह रहने दो, बाहर से ही खा लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि आज तो खाना बनाकर ले जाते हैं, बाद में फिर बाहर से खा लेंगे। तंदूरी चिकन की तो खुशबुएं माशाल्लाह पूरे घर में फैल गई हैं। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से चाइनीज़ बनाए और इसके बाद फिर मैंने नान बनाए। रायता और सैलड तैयार करके जल्दी जल्दी सारा सामान पैक किया। और कपड़े एक दिन पहले ही हमने लॉन्ड्री से प्रेस करवा कर रख लिए थे।
बच्चों ने अपना अपना सामान पैक किया और गाड़ी में सारा सामान रखा और अल्हम्दुलिल्लाह जी 2:20 पर हम घर से निकल रहे हैं। सब ने दुआएं वगैरह पढ़ी। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है और मैं तो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह जिस दिन हम कराची जाएं तो मौसम बहुत ही अच्छा हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बहुत ही मज़े का हो रहा है। बच्चों ने रास्ते में कुछ खाने वाली चीज़ें ली, बहुत इंजॉय किया और जैसे जैसे हम कराची की तरफ जा रहे हैं बड़े ही अच्छे बादल छा गए हैं। कराची वाली साइड तो काफ़ी चेंज हो चुकी है। रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और जी कराची इंटर होते ही हमारी तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि कराची का कोई हाल नहीं। कराची तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कराची अपनी बेस्ट प्लेस पर, जिसके लिए हम स्पेशल कराची आए हैं। वैसे तो कराची में घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एनवायरनमेंट, पीस, क्लीनिंग, सिक्योरिटी के लिहाज से ये जगह सबसे बेस्ट है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। आज देखें सैटरडे का दिन है और रश तो इतना ज़्यादा है, लगता है सारा कराची इधर ही आ गया है। और आए भी क्यों ना, जगह ही इतनी प्यारी है यार। आते ही हमने एक साइड पर जगह तलाश की जहाँ बैठकर खाना वगैरह खाया जाए। शाम के 5 बज चुके हैं और बच्चों को भी बहुत भूख लग चुकी है। तो भी बस खाना वगैरह खाकर हम आपको सैर करवाएंगे पीएफ म्यूज़ियम की। अगर आप अभी तक इस जगह पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए आप हमारे साथ एंजॉय करें और जब भी आपको मौका मिले आप भी ज़रूर इस जगह पर आएँ। अपने बच्चों को एंजॉय कराएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। माशाल्लाह से मैंने खाना इतना ज़्यादा बना लिया है कि बच्चों ने तो सिर्फ चाइनीज़ वगैरह ही खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी है तो पेट भर गया है। चाइनीज़ तंदूरी चिकन के साथ तो इतने मज़े के लग रहे थे कि सब ने बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया और अभी आधा खाना हमारा बच गया है, वो मुझे लगता है हम रात को जाके गेस्ट हाउस में खाएँगे। देखें व्यूअर्स, अभी हम साइड पर आकर बैठे हैं और लोगों का रश चेक करें, इर्द गिर्द लोगों को देखें ज़रा। मुझे तो ये जगह इतनी पसंद है कि जब मैं कराची थी तो हर दूसरे तीसरे वीकेंड पर मैं इसी तरह खाना बनाती और बच्चों को बाइक पर हम बिठाते और यहाँ पर आ जाते थे। हैदराबाद जाकर हमने इस जगह को बहुत मिस किया। और जी खाना शाना खाकर हस्बैंड तो इधर ही रेस्ट करने लगे और उसके बाद हमने जाकर फ़ोटो शूट किया। बच्चों ने अपनी पिक्स वगैरह बनाई। एनवायरनमेंट चेक करें, ये इतनी पुरसुकून जगह होती थी पर आज तो माशाल्लाह इतना रश है, लगता है सारा कराची इधर आ गया है। चलें आपको अब लेके चलते हैं आर्चीव गैलरी।
यहाँ पर डिफरेंट एरोप्लेन्स हैं और इनकी इंफॉर्मेशन आवेज़ा की गई है। और गैलरी में भी व्यूअर्स इतना रश है कि हमारे तो बिल्कुल पसीने छूट गए हैं। बच्चों को गैलरी दिखाने के बाद हम बाहर निकले। बच्चे फूड कोर्ट की तरफ चले गए। सफ़ीउल्लाह ने आइसक्रीम और फिर हम आ गए हैं झूलों की तरफ। इनके पापा ने कहा कि बच्चों को खूब सारे झूले दिलवाना, क्योंकि इनकी वजह से ही तो हम कराची आए हैं। झूले तो माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं। बच्चों ने सब अपनी अपनी पसंद के झूले लिए और झूलों की टिकट्स भी रीज़नेबल हैं व्यूअर्स। किसी की 100, किसी की 180 और किसी की 200। सब बच्चों ने झूलों को एंजॉय किया। हम तो बैठना हमने और ये देखें जी ऑक्टोपस। लोगों के रंग बदलते तो आप सब ने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्टोपस भी रंग बदल रहा है और ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मौसम भी इतना अच्छा है माशाल्लाह, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये देखें जी व्यूअर्स, अचानक से काले बादल आ गए हैं। मैं तो दुआ कर रही थी या अल्लाह पाक बारिश ना हो। अगर बारिश आ गई तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो हमें बाद में पता चला कि आजकल कराची का मौसम ऐसा ही रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और आसमान पर बादल छाए रहते हैं। तो जी मौसम ने तो हमारी सैर का मज़ा दुबाला कर दिया। और झूले झूलते झूलते अब आ गए हैं हम हिमालय के सामने। तो ये देखें जी व्यूअर्स, ये हिमालय, ये तो इतना ख़तरनाक झूला है कि जब मैं शादी के बाद पहली बार पीएफ म्यूज़ियम आई तो मैंने अपने हस्बैंड को अपने साथ हिमालय में बिठा लिया। जब वो झूला झूलने के बाद नीचे उतरे तो यकीन करें उनके पसीने छूटे हुए थे और उन्होंने कहा बस ये तो सीधा सीधा हार्ट अटैक है। और वाकई वो इसके बाद कभी भी झूले पे नहीं बैठे। और फिर इसके बाद आ गए हैं हम बोट के पास। पानी में तो आपने बोट देखी होगी, लेकिन यहाँ पर बगैर पानी की बोट चल रही है। तो जी ये भी बड़ा ही ख़तरनाक झूला है, बहुत मज़ा आया इसमें बैठ के। और अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। सारे झूले झूलने के बाद हम दोबारा आ गए फूड कोर्ट की तरफ। और फूड कोर्ट की तरफ देखें इंतहा का रश है, इसीलिए तो व्यूअर्स मैं घर से खाना बना कर लेकर आई थी। अब इतने रश में देखें कितना इंतज़ार करना पड़ता। और फिर यहाँ इस तरह का खाना भी नहीं है, बस स्नैक्स वगैरह हैं या फिर बारबेक्यू, तो इनसे कहाँ पेट भरना था। आयशा ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और फिर पापा को कॉल करके पूछा क्या आपने चाय शाय पीनी है तो लेकर आऊँ। तो फिर इसने ली यहाँ से पापा के लिए चाय। चाय तो बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। और पापा को चाय देकर घूमते घुमाते फ़ोटो शूट करते कराते हम आ गए गिफ्ट शॉप की तरफ। यहाँ से बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें ली। फिर ज्वेलरी वगैरह देखी। वैसे तो वीवर्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बिल्कुल भी नहीं पहनती, बस देखने की हद तक शौक़ है, इसलिए मैंने कुछ परचेज़ ही नहीं किया। और पीएफ म्यूज़ियम में ये देखें नए नए स्टॉल बने हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई हैं। बस अब तो हम घूम घुमा कर बहुत ही थक चुके हैं। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, सब बच्चे बहुत खुश हैं। इसके बाद हम निकल गए अपने गेस्ट हाउस की तरफ। रात के 9 बज चुके हैं और गेस्ट हाउस का विज़िट और नेक्स्ट डे की सैर हम आपके साथ शेयर करेंगे कराची टूर व्लॉग पार्ट 2 में। तो अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।